कहीं जाना हो तो जाना, नहीं जाना तो नहीं जाना। तो अभी एक बात जानना कि परमात्मा अभी जाना नहीं है, और परिभाषाओं को पकड़ के मत सोच लेना कि जान लिया या जानना हो गया। जानना हो तो प्रेम में चलना पड़े। परिभाषा मत पूछो, प्रेम का पता पूछो। परिभाषा पंडित बना देगी और सदा सदा के लिए भटक जाओगे। मैं तुमसे फिर कहता हूं, पापी भी पहुंच जाते हैं लेकिन पंडित नहीं पहुंचते। इससे संबंधित एक प्रश्न और है। आप प्रेम को प्रार्थना कहते हैं, प्रेम को ही परमात्मा कहते हैं, क्यों? ऐसा है इसलिए, क्यों का सवाल नहीं, ऐसा है, ऐसी सच्चाई। तुम्हारे जीवन में जो थोड़ी बहुत सुगंध कभी प्रेम की उठी हो तो जानना वहीं से द्वार मंदिर का खुलेगा। उस दरवाजे को बंद मत कर देना। तुम्हारे साधु संत चाहे तुमसे कुछ भी कहें, उस दरवाजे को बंद कर दिया तो तुम फिर भटकोगे, भटकते रहोगे और तुम्हें परमात्मा की कोई खबर न मिलेगी। परमात्मा की जो पहली पुलक है उसका नाम ही प्रेम है। परमात्मा का जो पहला अनुभव है, परमात्मा शब्द भी उस अनुभव में नहीं आता, उसी का नाम प्रेम है। फिर प्रेम ही पवित्र होकर प्रार्थना बनता है, फिर प्रार्थना पवित्र होकर परमात्मा बन जाती। ये प्रेम के ही चरण है, ये प्रेम की ही सीढ़ी है। काम इस सीढ़ी का सबसे नीचे का सोपान है और राम इस सीढ़ी का सबसे ऊपर का सोपान है, मगर सीढ़ी एक है, काम से राम। काम उसी का है, धूल धूसरित, राम भी वही है। सब धूल पहुंच दी गई, झाड़ दी गई, स्वच्छ ताजा। धर लिए प्यासे अधर पर आह के सागर, प्यास पूरी इस मरुस्थल की नहीं होती। पी लिया इस उम्र ने वह प्रेम गंगा जल, अब इसे इच्छा किसी जल की नहीं होती। तुम जो प्रेम के मार्ग से खोज रहे हो वो परमात्मा को ही खोज रहे हो। नाम तुमने कुछ भी दिया हो, इसलिए तो साधारणता प्रेम तृप्त नहीं करता और अतृप्त कर जाता। कौन पति किस पत्नी से तृप्त हुआ है, या कौन पत्नी किस पति से तृप्त हुई, या कौन मां किस बेटे से तृप्त हुई, कौन मित्र किस मित्र से तृप्त है? कारण पूछो, क्या कारण है? संसार में सभी लोग प्रेम करते और अतृप्ति का ही अनुभव होता है, कहीं तृप्ति नहीं होती। क्योंकि प्रेम की जो खोज है वो परमात्मा से ही तृप्त हो सकती है। तुमने किसी को प्रेम किया, प्रेम करते ही तुम्हारी जो आकांक्षा होती है गहरे में वो ये होती है कि ये व्यक्ति परमात्मा जैसा हो। वो सिद्ध नहीं होता परमात्मा जैसा, इसलिए अतृप्ति रह जाती, बेस्वाद हो जाता है, मन तिक्त हो जाता है। तुम जब किसी व्यक्ति को प्रेम करते हो तो तुमने देखा कि तुम्हारी आकांक्षा होती इससे सुंदर और कोई ना हो, इससे श्रेष्ठ कोई और ना हो, इससे सत्यतर कोई और ना हो। तुमने परमात्मा की मांग कर ली, तुमने सत्यम शिवम सौंदर्यम को मांग लिया, और निश्चित ही कोई व्यक्ति इस कसौटी पे खरा नहीं उतरता। तो धीरे धीरे प्रेमी हताश हो जाता, वो कहता कि नहीं, गलत जगह मांग लिया। अमृत पीने गए थे और जो पिया तो पता चलता है कि अमृत तो कुछ भी नहीं, जहर सिद्ध होता है। फिर मन उचाट हो जाता, फिर भागा भागा, फिर कहीं और किसी और जगह किसी और प्रेम में पड़ जाए, वहां खोज ले। ऐसा जन्मों जन्मों तक मन का पक्षी उड़ता है, नए नए स्थानों पर बैठता है।
एक सूफी फकीर को एक सम्राट मिलने आया। सम्राट बहुत दिन से उत्सुक था मिलने को इस फकीर से, और कई बार संदेशा भी भेजा था कि तुम आओ, लेकिन फकीर कहता कि अगर मिलने को तुम उत्सुक हो तो तुम ही आओ, मेरे आने से चूक हो जाएगी। आने को मैं आ सकता हूं लेकिन सार ना होगा, क्योंकि जिज्ञासु जब आता है तो उसके आने में ही जिज्ञासा सघन होती, प्रकट होती। तुम इतना तो मूल्य चुकाओ। तो अंततः सम्राट को आना पड़ा। वो जब आया तो फकीर की झोपड़ी पे फकीर नहीं था, उसकी पत्नी थी। उसने कहा, आप बैठे, आप विराजे, मैं उन्हें बुला लाती हूं, वे पीछे खेत पर काम करने गए। तो सम्राट ने कहा कि ठीक है, तुम बुला लाओ। सम्राट वहीं टहलने लगा। उसकी पत्नी ने फिर कहा कि आप आए हमारे धन्य भाग, पर बैठे तो उसने एक फटी पुरानी दरी बिछा थी कि आप विराजे। लेकिन सम्राट ने कहा कि मैं टहलूंगा, तू बुला ला पति को। वो बड़ी दुखी होकर पति के पास गई। उसने पति को रास्ते पे कहा कि सम्राट कुछ अजीब है, मैंने बार बार कहा कि बैठे विराजे, दरी भी बिछा दी, मगर वो बैठता नहीं। फकीर हंसने लगा। उसने कहा कि वो दरी उसके बैठने योग्य नहीं, उसके बैठने योग्य जगह होगी तभी बैठेगा। तुमने बहुत जगह मन के पंछी को बिठाने की कोशिश की, वो बैठ नहीं पाया। प्रेम का पक्षी बहुत स्थानों पर बैठ नहीं पाया, उठ आता है, उसकी योग जगह नहीं मिलती। उसकी योग जगह तो परमात्मा ही है। जब भी तुम प्रेम में पड़े, तुम परमात्मा के ही प्रेम में पड़े, लेकिन शायद तुमने ज्यादा की मांग कर ली बहुत थोड़े से। अब किसी स्त्री से या किसी पुरुष से तुम परम सौंदर्य की मांग करो तो भूल हो जाएगी, या परम सत्य की, या परम श्रेयस की। परम की मांग तो परमात्मा से ही हो सकती है। तुमने इधर उधर मांग की तो मांग पूरी न होगी तो तुम अतृप्त हो जाओगे, तो बेस्वाद हो जाएगा, मन कड़वा हो जाएगा, तिक्त हो जाएगा, फिर तुम प्रेम पात्र बदलते रहोगे। हम इसलिए तो कभी प्रेम में तृप्त नहीं हो पाते। प्रेम तृप्त होता है, प्रेम भी बैठता है सिंहासन पर अपने सिंहासन पर धर लिए प्यासे अधर पर आह के सागर। सागर भी तुम पी जाओ, प्यास लगी हो और आदमी सागर में हो तो जल जैसा ही तो लगता है सागर का जल, लेकिन उसके पीने से प्यास बुझती नहीं, प्यास बढ़ती। भूल के सागर का पानी मत पी लेना। सागर का पानी पीने से प्यास बुझती नहीं, बढ़ती। और सागर के पानी के बिना आदमी जिंदा रह सकता है, सागर का पानी पिया तो मरेगा, निश्चित मौत हो जाएगी। और सागर का पानी पानी जैसा लगता है, सिर्फ दिखाई पड़ता है पानी जैसा, पानी नहीं। सागर का पानी भी पानी बन सकता है, लेकिन बहुत तरह की शुद्धियों से गुजरेगा तब। अभी जैसा है अभी तो बहुत खतरनाक है। धर लिए प्यासे अधर पर आह के सागर, प्यास पूरी इस मरुस्थल की नहीं होती। पी लिया इस उम्र ने वह प्रेम गंगा जल, अब इसे इच्छा किसी जल की नहीं होती। और एक बार तुम्हें प्रेम का वास्तविक अर्थ समझ में आ जाए, अनुभव में आ जाए, एक बार प्रार्थना का स्वाद आ जाए, पी लिया इस उम्र ने वह प्रेम गंगा जल, फिर तुम्हें किसी और पानी की जरूरत न रह जाएगी। जीसस के जीवन में उल्लेख है, वे कुएं के पास गए, थके मांदे हैं, राह से यात्रा करके आ रहे हैं, दूर से यात्रा करके आ रहे हैं। कुएं पर पानी भरती एक स्त्री को उन्होंने कहा कि मुझे पानी पिला दे, लेकिन उस स्त्री ने कहा कि मैं थोड़ी ओछी जात की हूं, शायद आप पीछे पछताएं कि मेरा पानी पी लिया। जीसस ने कहा तू फिक्र छोड़, तू मुझे पानी पिला दे और फिर मैं तुझे ऐसा पानी पिला सकता हूं, मेरा पानी, कि तेरी प्यास सदा सदा के लिए बुझ जाए। तेरे पानी से तो क्षण भर को मेरी प्यास बुझेगी, लेकिन मेरे पानी से तेरी प्यास सदा को बुझ सकती।
जीसस जिस पानी की बात कर रहे हैं उसी को मैं प्रेम कहता हूं। प्राण का यह दीप जलने के लिए है, प्यार से अंतर पिघलने के लिए है। बन अकिंचन पावड़े पलकें बिछाए, कान अपना ध्यान आहट पर लगाए। पुलक में हर अंग होने को समर्पण, आप मन भावन करो पावन वचन मन। जैसे ही तुम थोड़े से प्रेम की सीढ़ियां उतरे, प्रेम का पाठ पढ़े, ढाई आकर प्रेम का पढ़े, थोड़े से प्रेम में रसलीन हुए, थोड़े थोड़े प्रार्थनापूर्ण कदमों से अस्तित्व की तरफ बढ़े, थोड़े प्रार्थनापूर्ण हृदय से अस्तित्व के मंदिर की सांकल खटखटाई, तो तुम पाओगे कि अब तक तुमने जो नहीं पाया था और बहुत द्वार खटखटाए थे वो मिलने लगा। ये संसार प्रेम को सीखने का ही एक विद्यालय है। यहां तुम और कुछ भी सीख लो काम ना आएगा। अगर तुमने प्रेम सीख लिया तो बस। प्रेम से मेरा क्या अर्थ है? प्रेम के 3 रूप समझने चाहिए। एक तो प्रेम का रूप है काम। काम प्रेम का निम्नतम रूप है। देह से देह की आकांक्षा, शरीर से शरीर का मिलन है। तो मिलन, मगर अत्यंत स्थूल का स्थूल से, पदार्थ का पदार्थ से। इसमें कोई बहुत विराट नहीं घट सकता है। फिर प्रेम का दूसरा रूप है जिसे हम प्रेम कहते हैं, मन से मन का मिलन। ऊपर थोड़ा हुआ विचार की तरंगों का जिससे मेल खा जाए। तुम्हारी अनुभूति और जिसकी अनुभूति साथ साथ संग संग चलने लगे। 2 व्यक्तियों का हृदय साथ साथ धड़कने लगे। देह 2 हो, हृदय एक हो जाए तो प्रेम। वो भी अभी अंतिम रूप नहीं। अंतिम रूप को मैं नाम देता प्रार्थना। वो है आत्मा का आत्मा से मिलन। शरीर से शरीर काम, मन से मन प्रेम, आत्मा से आत्मा प्रार्थना। काम के तल पर शोषण चलता है। तुम दूसरे का शोषण करते, दूसरा तुम्हारा शोषण करता है। काम के तल पर तुम दूसरे का उपयोग साधन की तरह करते। प्रेम के तल पर तुम दूसरे के लिए साधन बन जाते। काम के तल पर तुम दूसरे का उपयोग साधन की तरह करते हो। पति पत्नी का उपयोग कर रहा है एक साधन की तरह, बेटा बाप का उपयोग कर रहा है एक साधन की तरह। तुम्हारे हित में है इसलिए तुम प्रेम करते हो। प्रेम जैसे रुस्बत है, शोषण की व्यवस्था है। मन के तल पर तुम साधन बन जाते। तुम जिससे प्रेम करते तुम उसके लिए साधन बन जाते, वह साध्य बन जाता। आत्मा के तल पर न तुम साधन रह जाते, न दूसरा साधन रह जाता। दूरी ही मिट जाती। कौन साधन कौन साध्य, निश्चित रूप से एक हो जाते। ऐसा समझो कि 2 दियों को हम करीब रख दें तो काम, दोनों दियों के तेल को मिला दें तो प्रेम, और दोनों दियों की ज्योति प्रकाश एक दूसरे में लीन हो जाए तो प्रार्थना। 2 दियों को कितना ही पास रखो दूरी रहेगी, सटा के रख दो फिर भी दूरी रहेगी। उससे सदा के लिए एकात्म नहीं हो सकता। लेकिन तुमने देखा जब 2 दियों का प्रकाश टकराता भी नहीं, अगर तुम एक कमरे में 2 दिए जला दो तो खटर पटर भी नहीं होती। तुम 2 दियों का तेल एक दूसरे में मिलाओगे तो थोड़ी आवाज होगी, थोड़ा शोरगुल मचेगा। लेकिन 2 दियों का प्रकाश जब एक दूसरे में लीन हो जाता तो कुछ पता नहीं चलता।
दिए दो होंगे लेकिन उनकी रोशनी तो बिल्कुल एक हो जाती, बिल्कुल एक हो जाती। मैंने सुना एक सम्राट के 3 बेटे थे और वो चाहता था कि अपने किसी बेटे को चुन ले जो उसके राज्य का मालिक हो। सम्राट बूढ़ा हो गया था तो उसने एक फकीर से सलाह ली। फकीर ने कहा इनको 1000-1000 रुपए दे दो। तीनों बेटों के 3 महल थे। उसने कहा ये 1000-1000 रुपए लो और इस तरह से कुछ चीज खरीदो कि तुम्हारा पूरा महल भर जाए, मगर 1000 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं करना। इससे तुम्हारी कुशलता का पता चलेगा, जो जीत जाएगा वही इस राज्य का मालिक होगा। पहले बेटे ने बहुत सोचा कि 1000 रुपए में इतना बड़ा महल, सिवाय कूड़ा करकट के और तो कुछ मिल ही नहीं सकता। 1000 रुपए तो ढोने में लग जाएगा कूड़ा करकट, जब पूरा महल भरना। तो वो तो गया, तो उसने जाके जहां म्युनिसिपल कचरा फेंकती होगी गांव भर का, वहां से सब बैलगाड़ियों में भरवा भरवा के महल में पूरा कचरा भर दिया। क्योंकि इससे और तो सस्ती कोई चीज हो नहीं सकती थी, मुफ्त था, सिर्फ ढोने का खर्च था। ढोने में 1000 रुपए खर्च हो गए, महल भर दिया उसने। भयंकर बदबू उठने लगी, राह से लोगों ने चलना बंद कर दिया। उसके महल के आसपास लोग न जाते। वो भी अपने बाप से प्रार्थना करने लगा कि अब जल्दी वो परीक्षा हो जाए, क्योंकि मैं भी मरा जा रहा हूं, तुमने कहां का उपद्रव करवा दिया है। दूसरे बेटे ने बहुत सोचा। उसने कहा कि कूड़ा करकट से घर को भरना तो अपात्रता का लक्षण होगा, तो क्या करना, कैसे घर को भरे। घर तो भरना चाहिए फूलों से, कूड़े से तो नहीं। तो उसने फूल खरीदे, लेकिन 1000 में कितने खरीद सकता था, महल बड़ा था। भरने की तो बात दूर रही, ऐसे छिटक दिए सारे महल में फूल। तीसरे बेटे ने कुछ भी उपाय ना किया। जिस दिन बाप आया तब तक उसने कुछ भी ना किया था, और गांव भर में चिंता फैलने लगी कि ये तीसरा बेटा हार जाएगा, कुछ कर क्यों नहीं रहा है, बैठा क्यों। तीसरे दिन उसने तो दिए जलाए, घी के दिए जलाए सारे महल में। बाप फकीर को लेके आया। फकीर ने पहले बेटे को कहा कि इसने बात तो पूरी कर दी, घर तो भर दिया, लेकिन जिस चीज से भर दिया उससे सिर्फ अयोग्यता सिद्ध होती। इसने गणित तो पूरा कर दिया, लेकिन समझ इसके पास नहीं। तर्क तो इसने पूरा कर दिया कि घर भर दिया, लेकिन जिस चीज से भरा है इसका इसने कोई विचार ना किया। इस व्यक्ति के जीवन में गणित तो है, गुण नहीं है। तर्क तो है, बोध नहीं है। यंत्रवत है इसकी बुद्धि, इसको राज्य देना ठीक नहीं। वो दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचे। उसने महल में फूल रखे थे, लेकिन फूल सब मुरझा गए थे, कई दिन हो गए थे, सड़ने लगे थे, उनसे दुर्गंध उठने लगी थी, और महल भरा भी नहीं था। तो फकीर ने कहा यह पहले से बेहतर है, इसके पास थोड़ी गुण बुद्धि है, फूल लाया, लेकिन इसके पास दूरदृष्टि नहीं कि ये फूल सड़ जाएंगे। फूल तो तभी सुंदर जब ताजे। सच तो ये फूल तो वृक्ष पर ही सुंदर होते हैं, तोड़े की मरे कि उनका सड़ना शुरू हुआ। इसने सोच विचार तो थोड़ा किया, दूरदृष्टि है, लेकिन गणित इसका कमजोर है। दूरदृष्टि नहीं है और गणित भी कमजोर है, मकान पूरा भरा भी नहीं। पहले का गणित मजबूत है, गुण का कोई बोध नहीं, इसे गुण का बोध है। गणित कमजोर है और दूरदृष्टि बिल्कुल नहीं। यह खतरनाक है, इसको भविष्य का पता नहीं रहेगा, यह राज्य को खतरे में डाल सकता है। वे तीसरे बेटे के पास गए। राजा तो थोड़ा चिंतित होने लगा कि अगर ऐसा मामला हुआ, तीनों बेटे कहीं अयोग्य सिद्ध कर दिए इस फकीर ने, तो फिर मैं क्या करूंगा। तीसरे बेटे के महल में जाकर राजा तो खड़ा हो गया। उसकी तो समझ में ना आया, महल पूरा खाली था। उसने कहा ये क्या मामला है, तुमने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। बेटे ने कहा मैंने भाग लिया, जरा गौर से देखे। फकीर बोला कि मैं देख लिया हूं राजा, तुम्हारी समझ में ना आएगा। इसने महल भर दिया, रोशनी से भर दिया है, एक एक कोने कांटे में रोशनी है, कोई जगह खाली नहीं। महल तो भर ही दिया, महल के बाहर तक रोशनी पहुंच रही, बगीचा भी भरा है, राह भी भरी है। इस बेटे के पास गणित भी है, गुण बोध भी है,
भविष्य दृष्टि भी। इसने पहले से कुछ नहीं किया। अभी हम आए, अभी हम आ ही रहे थे रास्ते पे कि तब इसने दिए जलवा दिए। इसके पास समय की भी समझ है। हजारों दिए जलाए थे उसने, 1000 रुपए में खूब दिए जल गए थे, और घी के जलाए थे। दिए तो बहुत थे लेकिन रोशनी एक थी। और उस फकीर ने कहा इस बेटे में थोड़ा अद्वैत का बोध भी है। इतने दिए लेकिन रोशनी एक। इसने एक से ही भर दिया है पूरे महल को। यह बेटा योग्य है। काम है दो शरीर का मिलना, और अंत में कचरा ही सिद्ध होता है, दुर्गंध पैदा होती। काम से कब सुगंध उठी, काम से विषाद होता है, पश्चाताप होता है। काम आज नहीं कल सड़ान देने लगता है। प्रेम काम से बेहतर है। थोड़े फूल हैं प्रेम में, कूड़ा कचरा नहीं। लेकिन मन के फूल कितनी देर जिएंगे? मन स्वयं क्षणभंगुर है। मन कोई टिकने वाला तो नहीं, शाश्वत और नित्य से मन का कोई संबंध नहीं। तो आज फूल कल मुरझा जाते। तुमने देखा पश्चिम में जहां लोग प्रेम को बहुत मूल्य देते हैं, पूरब से ज्यादा मूल्य देते हैं, वहां बड़ी अड़चन है। विवाह मुरझा मुरझा जाता है, तलाक हो जाते हैं। पूरब में लोग विवाह को मूल्य देते हैं, प्रेम को मूल्य नहीं देते, तो विवाह स्थायी होता है। विवाह पहले तल पर है, वो दो शरीरों का मिलन है। न तो मनुष्य से पूछा जाता, पुरुष से पूछा जाता, ना स्त्री से पूछा जाता। मां बाप तय करते हैं, पंडित पुरोहित ज्योतिषी तय करते। धन पैसा है या नहीं, कुलीन परिवार है नहीं, स्वास्थ्य ठीक है या नहीं, पढ़ाई लिखाई ठीक हुई या नहीं, प्रतिष्ठा कैसी है, दुकान कैसी चलती, सब बातें सोच के तय करते। प्रेम भर के बाबत नहीं सोचते। ग्रह नक्षत्र भी सोचते, बड़ी दूर की सोचते, पास की बिल्कुल नहीं सोचते। प्रेम का संबंध में कोई मामला बात ही नहीं उठाते कि इस लड़के को लड़की से प्रेम है, लड़के को लड़की से, कि लड़की को लड़के से, किसी से प्रेम है। प्रेम की बात ही नहीं उठाते, क्योंकि पूरब एक बात समझ गया, प्रेम का मामला बड़ा खतरनाक है, क्योंकि फिर विवाह स्थिर नहीं हो पाता। प्रेम है मन की बात, मन अथिर है, शरीर कम से कम थोड़ा स्थिर है, टिकता है। 70 साल तो टिकता है, थोड़े बहुत फर्क होते रहते हैं, लेकिन ऐसे टिकता है। मन तो घड़ी भर में बदल जाता है। अभी जिस स्त्री के लिए जान देने को तैयार थे, क्षण भर बाद बात खत्म हो गई। इसलिए पश्चिम में विवाह अस्त व्यस्त हो गया, परिवार डमाडोल हो गया। लोगों ने प्रेम को मूल्य दिया है। लोग कहते हैं प्रेम होगा तो साथ। पूरब में लोग कहते हैं अपनी पत्नी के सिवाय किसी स्त्री से कोई संबंध बनाया तो पाप। पश्चिम में लोग कहने लगे हैं जिससे प्रेम नहीं उसके साथ कोई संबंध बनाया तो पाप। फिर चाहे वो तुम्हारी पत्नी ही क्यों ना हो, अगर उससे प्रेम नहीं है तो उसके साथ सोना पाप, और जिससे प्रेम है वो चाहे तुम्हारी पत्नी ना भी हो, उसके साथ सोना पुण्य। ये बड़ी दूसरी नीति है। पूरब की नीति शरीर के तल पर खड़ी, पश्चिम की नीति मन के तल पर। लेकिन पूरब की नीति ज्यादा चिरस्थायी। वो जो पहला आदमी था जिसने कचरे से भर लिया था महल को, उसका कचरा बहुत चिरस्थायी है। दूसरे ने फूल से भरा था, वो बड़े क्षणभंगुर है। असल में जितनी सुंदर चीज हो उतनी जल्दी कुम्हला जाती। पत्थर तो वहीं पड़े रहेंगे, फूल सुबह खिले सांझ गिर जाएंगे। विवाह पत्थर जैसा है, प्रेम विवाह फूल जैसा है, लेकिन खतरा भी है, थिर नहीं हो पाएगा। इसलिए पश्चिम की पूरी व्यवस्था डमाडोल हो गई। पूरब थिर है, सदियां बीत गई, मनु महाराज से लेके अब तक सब थिरता है। पश्चिम में कुछ भी थिर नहीं है, सब डमाडोल है। जितने लोग विवाह करते हैं उनमें से आधे लोग 3 साल के भीतर तलाक दे देंगे। अब ऐसा आदमी तो खोजना ही मुश्किल है जो एक ही पत्नी के साथ टिक रहा है।
पत्नियां न मालूम कितने पत्नियों के पास गई हैं, पति न मालूम कितनी पत्नियों के पास गए हैं। बच्चों की भीड़ बढ़ती जाती है, तय भी करना मुश्किल हो जाता है कौन किसका बच्चा है। मैंने सुना एक पत्नी अपने पति से कह रही थी कि देखो रुकावट डालो, तुम्हारे बच्चे और मेरे बच्चे मिलकर हमारे बच्चों को पीट रहे हैं। कुछ बच्चे पति के हैं जो वो दूसरी पत्नियों से लाया है, कुछ पत्नी के हैं जो वो किन्हीं दूसरे पत्नियों से लाई, कुछ इन दोनों के में। तो वो कह रही कि तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चों से मिलकर हमारे बच्चों को पीट रहे हैं, इनको रोको, रुकावट डालो। पश्चिम में सब अस्त व्यस्त हुआ है। फिर और एक ऊपर की बात है, आत्मा के मिलन की, वहां प्रार्थना पैदा होती। वैसा प्रेम मीरा ने जाना कि चैतन्य ने कि राधा ने, वैसा प्रेम भक्तों ने जाना। उठना चाहिए उसी तक प्रेम, जहां दो प्रकाश की तरह मिलन हो जाए, कोई संघर्षण ना हो, मिलन शांत सहज हो। और जब तुम किसी एक व्यक्ति से भी आत्मा के तल पर मिल जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा जब एक से मिलने में इतना आनंद है तो फिर सर्व से मिल जाने में कितना आनंद ना होगा। फिर तो तुम गणित को स्वयं ही फैला लोगे। तुम कहोगे जब एक व्यक्ति के प्राणों से प्राण मिला लेने में इतने सुख का सौरभ, इतना स्वर्ग, तो फिर क्या कंजूसी करनी है? फिर क्यों ना वृक्षों से, चांतारों से, पहाड़ पत्थरों से, नदी नालों से, सबसे क्यों ना मिलाने अपने प्राण को? तो एक व्यक्ति से भी प्रेम अगर ठीक से हो जाए तो झरोखा परमात्मा का खुलता है, फिर वहीं से छलांग लग जाती। यह किसका तबस्सुम है फजा में साकी, यह किसकी जवानी है घटा में साकी, यह कौन बजा रहा है सीरी बरबस, भीगी हुई बारिश की हवा में साकी। फिर प्रेम से भरे हुए आदमी को हर जगह उसकी ही पग ध्वनि सुनाई पड़ती, घटाओं में, बिजलियों में, सब जगह उसके ही घूंघर बजते मालूम होते। यह किसका तबस्सुम है फजा में साकी। फिर हवा का झोंका भी आए तो उसी की खबर आती, उसी के संदेश, उसी की पाती। यह किसकी जवानी है घटा में साकी। फिर घटा घुमड़ के उठे तो भी वही उठता, सब अंगड़ाइयां उसकी, सब फूल उसके, सब पत्ते उसके। यह कौन बजा रहा है सीरी बरबस। फिर जो भी संगीत गूंज रहा है इस अस्तित्व में उसी का है, वही बजा रहा। ये बांसुरी उसकी, ये वेणु उसकी, भींगी हुई बारिश की हवा में साकी। और फिर भींगी हुई बारिश से हवा की तो भी उसके ही स्पर्श का पता चलता, उसके ही होने की गंध आती, पृथ्वी से और आकाश से उसके ही होने की खबर आती। हर घड़ी में सोते जागते उठते बैठते वही घेरे रहता है। लेकिन परिभाषा इस तत्व की नहीं हो सकती, प्रेम में अनुभव हो सकता है। परिभाषा मत मांगो, प्रेम मांगो। परिभाषा के कूड़ा करकट को लेके क्या करोगे? बोझ बढ़ जाएगा बुद्धि का, निर्भर न हो सकोगे। प्रेम मांगो कि पंख बने, प्रेम मांगो कि उड़ सको। मेरे साकी शराबे साफी देना, हो जिससे गुनाह की तलाफी देना। उतरे न खुमार जिंदगी भर जिसका, ऐसी देना और इतनी काफी देना। मांगो प्रेम की शराब, उतरे न खुमार जिंदगी भर जिसका। ऐसा नशा मांगो जो फिर उतरे ना, चढ़े तो चढ़े उतरे ना। ऐसी देना और इतनी काफी देना। मांगो प्रेम, मत मांगो परिभाषा। और जिस दिन तुम्हारे पास प्रेम है उस दिन तुम्हारे पास सब है। और जब तक तुम्हारे पास प्रेम नहीं, सब भी हो तो कुछ भी नहीं है। चाहे बरसे जेठ अंगारे या पतझर हर फूल उतारे, अगर हवा में प्यार घुला है हर मौसम सुख का मौसम है। जिसके पास शब्द हैं जितने, उतना उससे अर्थ दूर है। पट घूंघट का नहीं,
रूप तो आत्मा का जलता कपूर है। दुनिया क्या है, एक वहम है सबनम में मोती होने का, और जिंदगानी है जैसे पीतल पर पानी सोने का। किंतु प्यार यदि साथ सफर में, तो सचमुच इस मृत्यु नगर में शाम सुबह की एक कसम है, मरण मनुष्य का एक जन्म है, नया जन्म है। चाहे बरसे जेठ अंगारे या पतझर हर फूल उतारे, अगर हवा में प्यार घुला है, हर मौसम सुख का मौसम है। इधर प्यार की वीणा का बजना शुरू हो जाए, फिर वसंत ही वसंत है। उसी वसंत में उस प्रभु की पहचान आती है जिसके पास शब्द हैं जितने। इसलिए परिभाषा मत मांगो, सिद्धांत शास्त्र मत मांगो। जिसके पास शब्द हैं जितने, उतना उससे अर्थ दूर है। शब्दों का बहुत समूह संग्रह मत कर लो, उससे पांडित्य तो बनेगा, प्रतिभा ना जगेगी। पट घूंघट का नहीं, रूप तो आत्मा का जलता कपूर है। दुनिया क्या है, एक वहम है सबनम में मोती होने का। यही तो मैं तुमसे कह रहा इतनी देर से कि जहां जहां तुमने अभी प्रेम देखा है, वहां सबनम में मोती देख लिया है। खोज तो परमात्मा की ही चल रही, खोज तो मोती की ही चल रही। लेकिन सुबह की धूप में कभी देखा, घास पर फैली हुई ओस की बूंदें मोतियों जैसी मालूम पड़ती। सुबह की धूप में मोतियों को भी झेंपा दे, मोतियों को भी शर्मा दे, दूर से ही। लेकिन पास गए तो ओस की बूंद है, मोती नहीं। दुनिया क्या है, एक वहम है सबनम में मोती होने का, और जिंदगानी है जैसे पीतल पर पानी सोने का। जिंदगी को थोड़ा गौर से देखो तो ये ऊपर ऊपर जो पीतल के ऊपर चढ़ा हुआ सोने का पानी है, ये उतर जाए। जरा पास आओ, जिंदगी को जरा होश से देखो, तो जो बूंदें सबनम की हैं वो मोती न मालूम हो। तो तुम्हारी खोज धीरे धीरे सब तरफ से परमात्मा की तरफ जाने लगेगी। उसकी ही खोज है जो शाश्वत है, उसकी ही खोज है जो सनातन है, उसकी ही खोज है जो अमृत है। तो परमात्मा क्या है? परमात्मा अमृत की प्यास है। परमात्मा क्या है? परमात्मा तुम्हारे भीतर सनातन की खोज है, शाश्वत की खोज है। परमात्मा की प्रतिमा क्या है? ये जो गवेषणा में आतुर, जिज्ञासा और मुमुक्षा से भरा हुआ खोजी, इसी में परमात्मा की प्रतिमा है, कहीं और नहीं, पत्थरों में नहीं, मंदिर की मूर्तियों में नहीं। इस पुजारी में जो परमात्मा की पूजा में लगा है, खोज रहा है, जगह जगह अर्चना अपनी चढ़ा रहा है, हर जगह से जिसकी चेष्टा चल रही कि परमात्मा को पहचान लूं, इसमें ही उसकी प्रतिमा है। कबीर ने कहा है, भक्त में भगवान है। महावीर ने कहा है, अप्पा सो परमप्पा। वो जो आत्मा है उसी में परमात्मा है। परमात्मा कोई वस्तु नहीं है जिसे तुम किसी दिन देख लोगे। तुम्हारे ही भीतर जिस दिन प्रेम का ऐसी घटा उठेगी कि बेशर्त तुम इस सारे अस्तित्व को प्रेम कर पाओगे, इस अस्तित्व से तुम्हारे चित्त का कोई विरोध, कोई संघर्ष न रह जाएगा। इस अस्तित्व से जिस दिन तुम्हारा सहयोग परिपूर्णता से सध जाएगा, जिस दिन एक संवाद होगा तुम्हारे और अस्तित्व के बीच, उसी दिन तुम जानोगे परमात्मा क्या है। तुम भी परमात्मा हो और शेष सब भी परमात्मा है। इस नशे की तरफ चलो, इस प्रेम के सागर में डुबकी लगाओ। यारो खता मुआफ मेरी, मैं नशे में हूं। सागर में मैं है, मैं में नशा, मैं नशे में हूं। भक्त तो एक नशे में जीता है, परमात्मा नशा है। पंडित के लिए परमात्मा एक सिद्धांत है, बकवास, कोरी बकवास।
आस्तिक और नास्तिक के चक्कर में मत पड़ना कि परमात्मा है या नहीं। ये व्यर्थ के लोगों को छोड़ दो, जिनके पास कुछ और करने को नहीं। वो होने न होने का विवाद करते रहे, अनुमान लगाते रहे। अगर तुम्हारे जीवन का ठीक ठीक सदुपयोग तुम्हें कर लेना है तो तुम प्रेम में उतरो। अगर तुम पाओ कि प्रेम में उतरना कठिन है तो ध्यान में उतरो। ध्यान भी एक दूसरा मार्ग है उसी तरफ आने का। जो प्रेम करने में अपने को असमर्थ पाते हैं उनके लिए ध्यान मार्ग है। जो प्रेम में अपने को समर्थ पाए उन्हें फिर किसी चिंता में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। चौथा प्रश्न, मृत्यु का